नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की ऐसी वारदात जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप। शादी के लिए बेताब दुल्हे हुए ठगी का शिकार, इंस्टाग्राम की दोस्ती की आड़ में बिछाया हनी ट्रैप का जाल, हिस्ट्री शीटर ने बनाया मैरिज गैंग, दूल्हे की गर्लफ्रेंड ने किया एसिड अटैक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से आई है चौंकाने वाली ये खबर। फरेबी लड़कियों ने बनाया मैरिज गैंग, शादी के लिए बेताब लड़कों के आने लगे दुल्हनों के पास फोन, शादी के नाम पर खेला फ्रॉड का गेम, शादी के इच्छुक युवकों से करोड़ों रुपए लिए वसूल। आइए देखते हैं मामले की पोल खुलने के बाद कैसे हुई 2 दर्जन से अधिक लड़कियां गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने एक ऐसे बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सरकारी लोक सेवा केंद्र की आड़ में अंदर ही अंदर एक फर्जी मैट्रिमोनियल शादी कॉल सेंटर चला रहा था। गिरोह का तरीका बेहद शातिर था। सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट पर आकर्षक प्रोफाइल बनाए जाते, फिर शुरू होता भरोसे का खेल। कुछ दिन मीठी मीठी बातें और फिर शादी का झांसा दिया जाता था। जहां बाहर से लाइसेंस दस्तावेज का काम दिखता था, लेकिन अंदर शादी के नाम पर युवाओं से जाल बिछाकर देश भर में 7,693 लोगों से लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए की ठगी की। और इस रेड की कार्रवाई में जो बातें अभी प्रारंभिक तौर पर आए हैं और अभी विवेचना शुरू हुई है, तो बहुत स्थिति स्पष्ट तो नहीं होगी, लेकिन लोग पहले से हमें सूचना थी और यहाँ मौके पे आने के बाद समझ में आ रहा है कि ये लोक सेवा केंद्र की आड़ में यहाँ पर साइबर ठगी का एक संस्थागत नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसमें बहुत सारी लड़कियों को यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर बिठाया गया था और शादी के नाम पर झांसा दिया जाता था। साइबर पुलिस को सूचना मिली थी कि दरोगा पारा इलाके मौजूद निधि परिवहन सुविधा केंद्र के नाम पर चल रहा ये लोक सेवा केंद्र दरअसल एक फर्जी मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म का सेंटर है, जहां आरोपी यूट्यूब चैनल, फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, फर्जी जीमेल आईडी के जरिए लोगों से संपर्क करते थे। गिरोह ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर युवतियों की सुंदर तस्वीरें और इमोशनल वीडियो का सहारा लिया। वीडियो के साथ एक संपर्क नंबर दिया जाता था जो सीधे इनके कॉल सेंटर से जुड़ा था। और एक बार वो व्यक्ति इनके चंगुल में फंस जाता था, फीस के नाम पर फिर अलग अलग तरीके से इनसे पैसे ठगे जाते थे और अंततः उस लड़की से बात नहीं कराई जाती थी। आज यहाँ पर रेड की कार्रवाई किया गया। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे फर्जी सील भी मिले हैं, आरटीओ के नाम पे और भी अन्य विभाग के अधिकारियों के नाम पे भी सील मिले हैं। तो अभी हम जांच करेंगे कि ये वाकई कितना बड़ा रैकेट है और किस किस तरह की यहाँ पे गड़बड़ियाँ की जा रही है। फिलहाल हमारे पुलिस को यहाँ पर विवेचना जारी है। हर वीडियो के आखिर में एक मोबाइल नंबर दिखाया जाता था जिस पर कॉल करने वाले पीड़ित फौरन कॉल सेंटर के जाल में आ जाते थे। पुलिस के मुताबिक यहाँ काम करने वाली युवतियों को खास ट्रेनिंग दी गई थी और उनके पास बात करने के लिए तैयार स्क्रिप्ट रहती थी। युवतियों को बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। वो खुद को शादी के लिए इच्छुक दुल्हन बताकर पीड़ितों से घंटों बातें करती और उनका भरोसा जीतती थी। छापेमारी के दौरान मौके पर कई युवतियां काम करती हुई मिली, जो कॉल सेंटर के जरिए लोगों से संपर्क कर उन्हें शादी के नाम पर फंसाने का काम करती थी।
जांच में यह भी पता चला कि केंद्र के अलग अलग कमरों में फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे और वीडियो एडिटिंग के जरिए नकली प्रोफाइल बनाए जाते थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का सरगना कपिल गर्ग पहले लोक सेवा केंद्र के जरिए आरटीओ से जुड़े काम करता था। जब उसकी आईडी कैंसिल हो गई तो उसने अपने सहयोगी हिमांशु मेहर और अन्य लोगों के साथ मिलकर इस अवैध नेटवर्क की शुरुआत की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से कई अहम सबूत भी बरामद किए। लैपटॉप में फोटोशॉप के जरिए दस्तावेजों में छेड़छाड़ के प्रमाण मिले। इसके अलावा कई सरकारी विभागों की फर्जी सील और मुहर भी जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान 55 मोबाइल फोन, 13 लैपटॉप, 2 प्रिंटर और 3 बैंक खातों को भी जब्त किया गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह साल 2022 से लगातार सक्रिय था और अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका था। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें कुछ लड़कियां कॉल सेंटर चला रही थी और मैट्रिमोनियल साइट के नाम पे लड़कों को झांसा दे रही थी और बहुत पैसे भी ऐंठ रही थी। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई है हैरान करने वाली ये खबर। इंस्टाग्राम पर दोस्ती की आड़ में 14 साल के नाबालिग से खेला गया हनी ट्रैप का खेल। मिलने के बहाने बुलाकर महिला ने नाबालिग लड़के का कर लिया किडनैप। फिरौती में मांगी 1 करोड़ की रकम। पीड़िता का भांजा ही निकला मास्टरमाइंड। आइए देखते हैं एक महिला के खतरनाक मंसूबों की ये वारदात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई ये कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि डिजिटल दोस्ती के उस काले सच की परत खोलती है, जहां फॉलो और फ्रेंड रिक्वेस्ट के पीछे एक खतरनाक जाल छिपा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि रिश्तेदार निकला। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में 12 अप्रैल को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 14 साल का नाबालिग लड़का अपनी मोटरसाइकिल बनवाने के बहाने घर से निकला। तिरंगा चौक पर पहुंचा ही था कि एक सेंट्रो कार उसके पास आकर रुकी। कार में बैठे शख्स ने बातों में उलझाया और फिर उसे अपने साथ गाड़ी में अगवा कर ले गया। तिरंगा चौक से उनका जो नाबालिग बच्चा था उसको कुछ लोगों द्वारा किडनैप कर लिया गया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 टीम गठित की गई थी। गठित टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया गया। पता चला कि जो आरोपी है वो धमतरी की ओर भागे हैं। धमतरी पुलिस से सहयोग लेकर अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी की गई और आरोपियों को पीछा कर पकड़ा गया, जिसमें हमने आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई और जो नाबालिग बच्चा था उसको सकुशल बरामद कर लिए हैं। कुछ घंटों बाद परिवार को अनजान नंबर से फोन आता है, 1 करोड़ रुपए दो वरना बच्चा जिंदा नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर से कॉल आया जिसमें खुद नाबालिग ने रोते हुए अपने पिता से उसे बचाने की गुहार लगाई। किडनैपर्स ने पिता से कराई बेटे की बात, बेटा लास्ट 2 घंटे हैं पापा। पिता 1 करोड़ कहां से लाऊं बेटा? बेटा कुछ भी करके मुझे बचा लो पापा। पिता कहां हो तुम? बेटा नहीं मालूम, हाथ पैर आंख मुंह बांधिए गए हैं। बेटा 1 करोड़ लेकर पहुंचना पापा। पिता कहां पहुंचना है? किडनैपर 2 घंटे का समय है, चालाकी की तो बेटे की जान जाएगी। पिता कहां आना है बताओ? किडनैपर 1 घंटे में कॉल करूं या 2 घंटे में? पिता 2 घंटे में कॉल करो, लेकिन पैसा कहां से लाऊं? इसी बीच एक परिचित घर पहुंचा और उसने बताया कि उनके बेटे को एक कार में बिठा कर ले गए हैं। मामला गंभीर होने पर पुलिस ने तुरंत अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मोबाइल लोकेशन, सीडीआर और मुखबिर सूचना के सहारे जांच तेज कर दी गई। शुरुआती जांच में ही पुलिस को अहम सुराग मिले, जिससे आरोपियों की पहचान की दिशा साफ हो गई। क्योंकि ये बहुत अधिक गंभीर मामला था, एक वीडियो उनके द्वारा भेजा गया था जिसमें आरोपियों के द्वारा 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। अगर 1 करोड़ रुपए समय पर नहीं दिया गया
तो बच्चे को नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही थी। तो ये इस पर एक प्रकार से बहुत ही गंभीर मामला था और उसको देखते हुए संवेदनशीलता के साथ तुरंत कार्रवाई की गई है। जो मुख्य आरोपी है इसमें, वो जो प्रार्थी है उसका भांजा है, जिसके द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। दुर्ग पुलिस की तफ्तीश में जो खुलासा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अपहरण के पीछे कोई गैंग नहीं बल्कि परिवार का ही एक भरोसेमंद सदस्य था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार का परिचित और रिश्ते में भांजा लगने वाला संजय साहू ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपियों ने एक महिला हेम पुष्पा साहू की मदद से इंस्टाग्राम पर नाबालिग को अपने जाल में फंसाया, उसे दोस्ती का झांसा दिया गया और फिर सुनियोजित तरीके से उसका अपहरण कर लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग पुलिस, साइबर सेल और ACCU की टीम ने मोर्चा संभाला। मोबाइल लोकेशन और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर पुलिस को आरोपियों के धमतरी में छिपे होने की जानकारी मिली। दुर्ग और धमतरी पुलिस ने मिलकर एक साझा ऑपरेशन चलाया और घेराबंदी कर सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें हमने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे अभी और भी विवेचना की जा रही है और भी कोई नए तथ्य आते तो उस हिसाब से संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर उसके माता पिता तक पहुंचाया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल कार और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या ये आरोपी पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पिता ने जब अपने बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट जो है पुलिस में लिखाई तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका खुद का सगा भांजा जो है वो अपहरण कर रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भांजे को और उसकी पूरी गिरोह को पकड़ लिया। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आई है ये सनसनीखेज खबर। हिस्ट्री शीटर ने फर्जी इंस्पेक्टर बनकर शादी के नाम पर बिछाया ठगी का जाल। फर्जी दुल्हन की आड़ में खेलता था झूठी शादी का खेल। शादी के बाद दुल्हन हो गई फरार। आइए देखते हैं पीड़ित की शिकायत पर कैसे खुली इस गोरख धंधे की पोल। गोरखपुर से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जहां शादी के नाम पर सिर्फ ठगी नहीं बल्कि पूरा फर्जी शादी गैंग सक्रिय था। गिरोह का मास्टरमाइंड खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताता था और उसके साथी फर्जी कांस्टेबल बनकर दुल्हे और उसके परिवार को डरा धमका कर लूटते थे। ये तस्वीरें गोरखपुर के उस शातिर गैंग की है जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को ही ठगी का जरिया बना लिया था। इस गिरोह का मास्टरमाइंड हिस्ट्री शीटर अंकुर सिंह था। उसने शादी के नाम पर ठगी का पूरा नेटवर्क तैयार किया था। इस काम में हरियाणा का दलाल राजू शर्मा भी शामिल था, जो राजस्थान और हरियाणा के कुंवारे लड़कों को अपना शिकार बनाता था। तो ये पूरा गिरोह था। इस गिरोह के आज 7 लोग पकड़े गए हैं जिनको जेल भेजा जा रहा है। इनका मेन काम करने का तरीका ये था कि ये लोग किसी दलाल के माध्यम से एक लड़की को सेट करते थे, उनको झांसे में लेके फर्जी तरीके से शादी का ड्रामा करते थे। उसमें कुछ लोग पुलिस वाले मिलके पहुंचते थे पुलिस बन के और ये कहते तुम लोग फर्जी तरीके से शादी करा रहे हो, तुम्हें कार्रवाई होगी करके बंधक बना के उनके सारे सामान ले लेते। गिरोह के काम करने का तरीका बेहद शातिर था। गैंग के सदस्य नाचने गाने वाली लड़कियों को ज्यादा पैसे का लालच देकर दुल्हन बनाते थे और एक महिला को मौसी बनाकर रिश्तेदार खड़ा कर दिया जाता था। राजू शर्मा हरियाणा और राजस्थान के अधिक उम्र के कुंवारे लड़कों को झांसे में लेकर गोरखपुर के चिलुआताल इलाके में अंकुर सिंह के घर लाता था। गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ चिलुआताल थाना पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि किराए पर दुल्हन तैयार कर हरियाणा और राजस्थान के बड़ी उम्र के लड़कों को शादी के झांसे में फांसते थे, जिसके बाद उनकी फर्जी शादी कराई जाती थी और उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। यहाँ पर एक फर्जी पुलिस टीम तैयार की जाती थी जिसमें एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल भी तैनात रहते थे। ये सब जो बड़ी उम्र के लड़के हैं उन पे दबाव बनाते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे। राजस्थान के कोटा से शादी के सपने लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आए एक परिवार के साथ जो हुआ वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कोटा निवासी मुकेश मीणा
अपने भाई ब्रजमोहन मीना के लिए रिश्ता तलाश रहे थे, लेकिन वो एक ऐसे गिरोह के जाल में फंस गए जिसने उन्हें शादी के नाम पर न सिर्फ ठगा बल्कि बंधक बनाकर लाखों की वसूली की साजिश भी रची। 7 लोग हैं, जिसमें एक महिला है जो अपने को उस लड़की का मौसी बताती थी कि मैं मौसी इसके घर में और कोई नहीं है। और इसमें 4 लोग पुलिसकर्मी बन के, एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल, एक होमगार्ड बन के वहाँ चारों लोग गए थे। अभी इसमें वो जो मुख्य दुल्हन है वो वांछित है, और भी इसमें लोग हो सकते हैं, वो हमारी विवेचना क्रम में जो भी सामने आएगा आप आगे बताएं। जहां बाकायदा जयमाल की रस्म भी निभाई जाती थी, लेकिन जैसे ही शादी पूरी होती, हिस्ट्री शीटर अंकुर सिंह अपनी टीम के साथ पुलिस इंस्पेक्टर बनकर धमकाते हुए वहां पहुंच जाता था। नकली पुलिस वाले दुल्हे और उसके परिवार को फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर भारी भरकम रकम वसूलते थे। इस पूरी घटना के दौरान जब गिरोह के लोग परिवार को धमका रहे थे, तब ब्रजमोहन मीना ने चालाकी दिखाते हुए मौका पाकर कोटा में अपनी पत्नी को फोन लगा दिया। ब्रजमोहन ने अपनी पत्नी को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस तक ये सूचना पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर समेत गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से 1,65,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। हालांकि लुटेरी दुल्हन पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार होने में कामयाब रही। पुलिस जांच में पता चला कि लुटेरी दुल्हन शहर के कूड़ा घाट इलाके में किराए का कमरा लेकर रह रही थी, जबकि उसका असली घर फतेहपुर जिले में है। पुलिस की एक टीम अब उसकी तलाश में फतेहपुर रवाना हो गई है। उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स के आधार पर पता चला है कि वो पहले भी ऐसी कई वारदातों में शामिल रही है। फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों के रिकॉर्ड खंगाल रही है और इस बात का पता लगा रही है कि इस फर्जीवाड़े के जाल में और कितने लोग फंसे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि मुख्य आरोपी दुल्हन की गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऐसे गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो एसपी नॉर्थ है, उनका ये कहना है कि पूछताछ की जा रही है पकड़े गए गैंग के आरोपियों से। साथ ही साथ जो लुटेरी दुल्हन और उसकी एक मुंह बोली बहन थी, वो लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि जो गैंग है, इससे जुड़े अन्य आरोपियों की जांच पड़ताल की जा रही है। अब तक इन्होंने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया है, इसका पता लगाया जा रहा है। साथ ही साथ इस गैंग से जुड़े जो अन्य लोग हैं, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। अभय श्रीवास्तव, इंडिया डेली, गोरखपुर। देश की राजधानी दिल्ली से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। पड़ोसन करती थी दूल्हे से प्रेम, प्रेमी के इश्क में उठाया खौफनाक कदम। शादी की रस्मों में हिस्सा लेने के दौरान होने वाली दुल्हन पर किया एसिड अटैक। इस घटना से घर से लेकर इलाके में मच गया कोहराम। आइए देखते हैं एक प्रेमिका के इंतकाम की ये वारदात। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां शादी से ठीक पहले दुल्हन बनने वाली लड़की पर एसिड अटैक कर दिया गया। 19 अप्रैल को पीड़िता की बारात आने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली एक युवती मेहंदी लगाने के बहाने घर पहुंची। परिवार को उस पर कोई शक नहीं हुआ। आरोपी लड़की मेहंदी के बहाने घर आई, दुल्हन बनने वाली लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। पूछताछ और शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो हमलावर युवती उसी युवक को पसंद करती थी जिससे पीड़िता की शादी तय हुई थी। इसी एक तरफा सनक और बदले की भावना में उसने अपने पड़ोसी को ही निशाना बना लिया। पीड़िता का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं आरोपी युवती, जो खुद भी पढ़ाई में होनहार बताई जा रही है, हाल ही में उसने नौकरी के लिए परीक्षा भी दी, अब सलाखों के पीछे है। एक तरफ एक घर की खुशियां उजड़ गईं, तो दूसरी तरफ एक लड़की की सनक ने 2 परिवारों को बर्बादी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या इसी दरिंदगी का कोई कारण वाजिब हो सकता है? दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां शादी से ठीक पहले एक 21 साल की युवती पर एसिड अटैक कर दिया गया। आरोप है कि
होने वाले दूल्हे की प्रेमिका ने ही शादी रुकवाने के लिए इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया है। घायल व्यक्ति को तुरंत जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों में जुनून और अपराध की खतरनाक हद को उजागर कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।